हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इवेपोरेशन के बारे में। मीन्स इवेपोरेशन होता क्या है, देन इवेपोरेशन किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सब पे डिपेंड करता है। और इवेपोरेशन कैसे कूलिंग करता है, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे उन पेजेस पे दिए होते हैं ब्लू कलर में, उनको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस। हमें केल्विन टेम्परेचर, केल्विन से सेल्सियस में टेम्परेचर को लेके जाना है। तो एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो होता है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 270। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। ये डिग्री सेल्सियस का मतलब है यहाँ पे वो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। तो सपोज पहला एग्जांपल है 300 केल्विन। 300 केल्विन दे रहा है, ये कहते हैं 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस में कितना है 250, 250 प्लस 273 उनको ऐड कर लो। 0 3 3, 5 और 7 12 और 2 and 4 4 2 और 2 4 और 1 5, 523 केल्विन। तो जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 250 का है वो केल्विन में 523 केल्विन का है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन। बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू जाएगा केल्विन माइनस 273। अब केल्विन में से 273 सब्ट्रैक्ट कर दो। पहला सवाल है 300 केल्विन। केल्विन की जगह 300 माइनस 273 सब्ट्रैक्ट कर लो। 7 2 0 which is 27 डिग्री सेल्सियस। तो वो टेम्परेचर जो केल्विन में 300 केल्विन था वही डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है जिससे कि आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाओ। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करी, ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। मैंने एक हर टाइप का एक एक सवाल करवाया, मीन्स दो टाइप्स हैं इनके। मीन्स सेल्सियस से केल्विन में जाना और केल्विन से सेल्सियस में जाना। मैंने आपको दोनों टाइप के सवाल करवा दिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इस पे स्टार लगा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, सपोज हम लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, गैसियस स्टेट में जा रहे हैं और हम हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, हीट सप्लाई कंटिन्यूसली, बट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, बट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। बट व्हाई, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज the heat we are supplying, heat energy supplying, heat energy supplying, because the heat energy which we are supplying is being used to overcome the attractive forces between particles. And hence temperature remain constant.
तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द हीट एनर्जी विच वी आर सप्लाइंग, वो हीट एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं इज बीइंग यूज्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो वो हीट एनर्जी उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को कम करने में यूज हो रही है, इसीलिए उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ नहीं रहा है। जब भी हम सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं, तो जब तक पूरा सॉलिड मेल्ट नहीं कर जाएगा लिक्विड में, तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वो जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो यूज हो रही है उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को कमजोर करने में, इसीलिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। सेम गोज विद व्हेन वी गोज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, उसमें भी जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड वेपर स्टेट में नहीं बदलेगा तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा ड्यू टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती क्या है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के इसके बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आई होप आप इसे करके जाना। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। और एक सवाल दिया इन्होंने, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके उतार दिया हो। हाउ कैन वी लिक्विफाई, हाउ कैन वी लिक्विफाई गैसेस, हम गैसेस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है, इसमें दो चीज़ है। पहला, प्रेशर, प्रेशर को क्या करो? इंक्रीज करो। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा? पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होने स्टार्ट हो जाएगा। और टेम्परेचर क्या करो? टेम्परेचर को कम करो। टेम्परेचर से के कम करने के कारण क्या होगा? अब जो वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशंस डिक्रीजेस, वाइब्रेशंस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। एंड गेट पार्टिकल्स गेट फिक्स्ड टू देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाते हैं। तो जो पार्टिकल्स अब वाइब्रेट कर रहे थे वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे बस। तो इससे क्या होगा? जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम होता जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस हैं वो कम होती जाती हैं। ये दोनों ही चीज मिलकर क्या करती हैं? एट द एंड ये लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देती है। तो हम ऐसे करके मीन्स गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है, तो गैस लिक्विड में आ जाएगी इस प्रोसेस के बाद। बात कर लेते हैं, तो पहले बात कर लेते हैं हम फर्स्ट वाले की, जिसका है हाउ डज why does a desert cooler cools better on a hot and dry day? मीन्स एक वाटर कूलर, मतलब डेजर्ट कूलर, उस दिन जिस दिन ड्राई और जो दिन गर्म होता है और वहाँ मौसम गर्म होता है, तो उस दिन डेजर्ट कूलर ज़्यादा अच्छे से कूलिंग कैसे कर पाता है? तो ये इसका रीज़न ये है, बिकॉज ऑन हॉट एंड ड्राई डे टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एंड ह्यूमिडिटी इज लो, ह्यूमिडिटी क्या होती है? कम होती है। तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी लो है तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो इन दोनों के चीज़ों से कंबाइन करने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन increases and hence it cools better। इसी वजह से वो अच्छे से कूलिंग कर पाता है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे। बिकॉज ऑन हॉट एंड ड्राई डे
temperature is high, rate of evaporation is also high, humidity is low means rate of evaporation is high. बोथ दोनों ही क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन और इंक्रीज हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया तो उसके द्वारा होने वाली कूलिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे एक डेजर्ट कूलर्स बेटर कूल करता है ऑन अ ह्यूमिडिटी उस दिन रेनी डे के दिन। रेनी डे में क्या है, मॉइस्चर है हवा में और टेम्परेचर भी कम है, तो उसमें कूलिंग अच्छे से नहीं कर पाता। बट हॉट एंड ड्राई डे में टेम्परेचर भी हाई है, ह्यूमिडिटी भी लो है, इसलिए वो अच्छे से कूल कर पाता है। तो ये थी फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप सबने से उतार लिया हो। क्वेश्चन नंबर 2, why does water in an earthen pot remain cold? तो इसका आंसर ये है कि मटके में रखा हुआ पानी ठंडा कैसे रह पाता है। तो हम कहते हैं यहाँ पे earthen pot has tiny holes on its surface and water get out from them continuously। उसमें से पानी हर वक्त निकलता रहता है। Does the surface area of water coming out is high? Rate of evaporation is also high, and thus water in it remain cool। क्या है, अर्थन पॉट में बहुत सारे टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे उसके सरफेस के ऊपर, जिसमें से पानी हमेशा निकलता रहता है कंटिन्यूसली, लगातार, बहुत कम धीरे धीरे अमाउंट में। Thus the surface area of water coming out is high। जिससे क्या है, जो सरफेस एरिया जिससे पानी निकल रहा है वो बढ़ जाता है। और अर्थन पॉट के पूरे साइज, पूरे जो मटका है उस पूरे में से होल, छोटे छोटे होल्स हैं जिसमें से पानी कंटिन्यूसली निकल लीक हो रहा है। तो क्या होता है, इससे सरफेस एरिया ऑफ वाटर कमिंग आउट इंक्रीज हो जाता है। वो सरफेस एरिया जिसमें से पानी निकल रहा है वो बढ़ जाता है। और अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया मतलब वो कूल भी ज्यादा करेगा, मीन्स उसका कूलिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। इसीलिए मटके में रखा हुआ पानी ठंडा रहता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आई होप आप सब अपने से उतार रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, should we wear light clothes in summer? गर्मियों में हमें लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? बिकॉज लाइट colored clothes reflect most of the sun rays and thus its temperature remain low and we feel cool। तो
हमें गर्मियों में लाइट कलर के हल्के कलर के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो हमें हल्के रंग के कपड़े इसीलिए पहनने चाहिए क्योंकि हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो मोस्ट ऑफ द सन रेज को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। मीन्स वो उन रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देते, उनको वापस दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे उनका जो टेम्परेचर है, हमारे हमारे कपड़ों का जो टेम्परेचर है वो हमारा कम रहता है। और टेम्परेचर कम रहेगा तो सराउंडिंग क्या रहेगी, कूल रहेगी, तो हमें भी ठंडा महसूस होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसी से रिलेटेड है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। ये तो था कि हमें लाइट कलर्स के कपड़े क्यों पहनने चाहिए था, पहनने चाहिए थे। हम बात करेंगे व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर में हमें कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? तो इसका आंसर है बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब हीट एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड get it in contact with outside environment। क्या करते हैं, जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर में से स्वेट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब पसीने को सोख लेते हैं। और पसीने को सोख के वो उसको हमारे बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में लेके आता है। और बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन मींस इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन अकर्स। और अगर इवेपोरेशन होगा देन कूलिंग इफेक्ट इज सीन, इफेक्ट इज बीइंग इज सीन। मींस हमें हमारे जो कपड़े हैं वो, हमें जो हमारा शरीर जो है वो ठंडा महसूस करेगा। तो ये था व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हमें समर में कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? तो हमें समर में कॉटन के क्लोथ इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि कॉटन के क्लोथ क्या करते हैं, हमारे शरीर में से स्वेट जो निकल रहा है, पसीना जो निकल रहा है, वो उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसको बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में लेके आते हैं। और बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो उन कपड़ों का क्या होगा, जो वाटर स्वेट होगा वो इवेपोरेट होगा। और वो स्वेट अगर इवेपोरेट होगा तो उसके सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाएगी मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा मतलब हमें ठंडक महसूस होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, why does saucer why does in saucer why does tea in saucer get cool than a cup। मतलब इसका मतलब है, जो हम चाय हम पीते हैं, अगर हम उस चाय को सॉसर में ले लें और एक कप में ले लें तो कौन सा जल्दी ठंडा होगा? वो सॉसर में ठंडा जल्दी होगा तो उस कप में ठंडा होगा। तो बिकॉज इसका रीजन है, बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज लार्ज एंड कप is low, least low। Thus, rate of evaporation is high in
saucer and least in or cup. Hence, saucer tea get cooled faster than cup. तो जो सॉसर होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू कप। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है, मतलब सॉसर का रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा और कप का रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। अगर इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है तो ये धीमे धीमे ठंडा होगा और जिसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो चाय सॉसर में जल्दी ठंडी हो जाती है एज कंपेयर टू कप। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है में इतनी सारी चीजें थी जो मैंने आपको सारी चीजें कवर करा दी। अब आप इसके क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दे रखे होते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनको करके जाना अगर आप पेपर देने जा रहे हो। इस चैप्टर के बारे में यही तक सारी चीजें मैंने बता दी। फॉर मोर सच वीडियोज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।